नमस्कार दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गांव की विधवा मां लक्ष्मी। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो लास्ट तक देखें। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक विधवा मां रहती थी। उसकी जिंदगी में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब उसके 3 बेटे राम, श्याम और मोहन बहुत छोटे थे। पति के जाने के बाद लक्ष्मी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वह न केवल एक मां थी, बल्कि पिता का भी फर्ज निभा रही थी। लक्ष्मी दिन रात खेतों में मेहनत करती। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती ताकि अपने बेटों के लिए खाना जुटा सके। उन्होंने खुद के सुख दुख की कभी परवाह नहीं की। उसके लिए उसके बेटे ही सब कुछ थे। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदी और उसमें खेती करने लगी। लक्ष्मी की पूरी कोशिश होती थी कि उसके बेटे अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त करें। बेटों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। राम, जो सबसे बड़ा था, बहुत मेहनती और जिम्मेदार दिखता था। वह खेतों में मां का हाथ बंटाता और काम में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी था। वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता और दूसरों की परेशानियों को अनदेखा कर देता। श्याम, जो मझला था, चतुराई और बातों से अपना काम निकलवाने में माहिर था। उसे खुद पर गर्व था कि वह हर परिस्थिति में अपना फायदा देख सकता है। पर उसकी चतुराई में कभी कभी छल भी झलकता था। मोहन, सबसे छोटा बेटा, अपनी मां का सबसे बड़ा सहारा था। वह न केवल दयालु था, बल्कि अपने भाइयों के विपरीत दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। मां की देखभाल और घर के छोटे छोटे काम करना उसे सबसे ज्यादा प्रिय था। समय के साथ लक्ष्मी बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। खेतों का काम करना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह अपने बेटों पर निर्भर होने लगी, लेकिन उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा कि अगर बेटों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाए तो शायद वे उसे सहारा देंगे। लक्ष्मी ने अपनी जमा पूंजी और मेहनत से एक एक करके अपने बेटों के लिए अलग अलग घर बनवाए। हर बेटे को अपनी जगह दी और उम्मीद की कि वे अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। लेकिन लक्ष्मी के दिल में हमेशा यह डर बना रहता था कि बुढ़ापे में जब वह सबसे ज्यादा कमजोर होगी, तब कौन उसका साथ देगा। अब उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। गाय माता का आगमन। अद्भुत घटना। एक दिन सुबह के समय जब लक्ष्मी अपने आंगन में बैठी थी, गांव में एक अनोखी और चमत्कारी घटना घटी। उसके घर के पास एक सुंदर और दिव्य तेजस्वी गाय आकर खड़ी हो गई। वह गाय दिखने में किसी साधारण गाय की तरह नहीं थी। उसका शरीर उज्जवल सफेद रंग का था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाय माता स्वयं स्वर्ग से उतरकर आई हो। गाय का आचरण बिल्कुल शांत और सौम्य था। वह बिना कोई आवाज किए सीधे लक्ष्मी के पास आई और खड़ी हो गई। लक्ष्मी यह देखकर अचंभित हो गई। उसने गाय को सहलाया और उसकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है। गाय की आंखों में जैसे कोई गहरा संदेश छिपा हुआ था। लक्ष्मी के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह गाय भूखी है? क्या यह किसी का रास्ता भटक गई है? या फिर इसके आने का कोई विशेष कारण है? उस दिन रात को जब लक्ष्मी सो रही थी, उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसी गाय ने, जो दिन में उसके पास आई थी, सपने में प्रकट होकर उससे बातें की। गाय माता ने अपनी मधुर और दिव्य आवाज में कहा, मां, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। मैं जानती हूं कि तुमने अपना पूरा जीवन अपने बेटों की परवरिश में लगा दिया है। लेकिन अब तुम्हारे दिल में एक बड़ा सवाल है, तुम्हारे बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा और कौन तुम्हें अकेला छोड़ देगा? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं, लक्ष्मी ने स्वप्न में गाय माता से पूछा। लेकिन यह कैसे संभव होगा? मेरे बेटों का स्वभाव तो मैं समझ नहीं पाती। वे सब मेरे लिए समान हैं, लेकिन उनके मन की बात मैं नहीं जानती। गाय माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां, मैं कल सुबह तुम्हारे 3 बेटों के घर जाऊंगी। मैं उनसे कुछ मांगूंगी।
उनके व्यवहार और प्रतिक्रियाएं तुम्हें उनके सच्चे स्वभाव का पता देंगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कौन स्वार्थी होकर तुम्हें छोड़ देगा। लक्ष्मी ने स्वप्न में गाय माता को धन्यवाद दिया और उनकी बातों पर भरोसा करते हुए सुबह का इंतजार करने लगी। जब वह जागी तो उसका दिल आशा और उत्सुकता से भरा हुआ था। वह जानती थी कि अब उसे अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। अगली सुबह लक्ष्मी ने देखा कि गाय माता फिर से उसी जगह खड़ी थी। वह शांत भाव से उसकी ओर देख रही थी, मानो उसे याद दिला रही हो कि अब समय आ गया है। लक्ष्मी के मन में उत्सुकता और थोड़ी चिंता भी थी। उसे उम्मीद थी कि इस परीक्षा के बाद उसके दिल को सुकून मिलेगा और उसे अपने बेटों की सच्चाई का पता चलेगा। गाय माता की परीक्षा, सच्चाई का उजाला। अगली सुबह का सूरज चमकते ही गाय माता ने लक्ष्मी के बेटों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वह बड़े बेटे राम के घर पहुंची। राम अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था जब उसने देखा कि एक गाय उसके घर की ओर आ रही है। गाय माता के तेजस्वी स्वरूप ने उसे भी प्रभावित किया, लेकिन उसका स्वभाव उसके विचारों पर हावी हो गया। गाय माता ने उससे कहा, पुत्र, मैं भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? राम ने गाय की ओर देखा और नाखुश होते हुए कहा, यहां खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद मेहनत से कमाता हूं और मुश्किल से अपना गुजारा करता हूं। तुम कहीं और जाओ। राम की आवाज में कठोरता और स्वार्थ झलक रहा था। गाय माता ने राम को बिना कुछ कहे छोड़ दिया और वहां से चली गई। राम ने बिना पश्चाताप किए अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद गाय माता श्याम के घर पहुंची। श्याम ने जैसे ही गाय को देखा, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसे कुछ दिया तो मेरा नुकसान होगा, और अगर इसे खाली हाथ भेज दिया तो यह किसी और के पास चली जाएगी। मुझे कोई मतलब नहीं। श्याम ने गाय माता से कहा, गाय मां, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। गांव में कई और घर हैं, आप वहां जाए, शायद वहां आपको कुछ मिल जाए। उसकी आवाज में चतुराई और दया का दिखावा था, लेकिन उसके मन में सेवा भाव की कोई जगह नहीं थी। गाय माता उसकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। आखिर में गाय माता मोहन के घर पहुंची। मोहन ने जैसे ही गाय को अपने दरवाजे पर देखा, उसके चेहरे पर खुशी और सम्मान झलकने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर गाय माता को प्रणाम किया और कहा, गाय मां, आपके आगमन से मेरा घर धन्य हो गया। कृपया मेरे घर के भीतर आइए। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका है। मोहन ने बिना समय गवाए अपनी रसोई में जाकर रोटी और गुड़ लाया। उसने अपनी पत्तल पर वह भोजन रखा और गाय माता को प्रेमपूर्वक खिलाने लगा। वह गाय माता की सेवा करते हुए पूरे समय आनंदित था। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में निस्वार्थ प्रेम था। गाय माता ने भोजन खाया और मोहन के इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। गाय माता ने मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगा। कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारी सच्चाई और दयालुता तुम्हारा साथ देंगी। जिस प्रकार तुमने मुझे सम्मान और प्रेम दिया है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सदा खुशियां और समृद्धि बनी रहेंगी। गाय माता ने मोहन को यह कहते हुए विदा ली कि उसकी सच्चाई और सेवा की भावना ही उसे जीवन में सफल बनाएगी। मोहन ने गाय माता को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। यह सब देखकर लक्ष्मी, जो इन घटनाओं को छुपकर देख रही थी, अपने सबसे छोटे बेटे की निस्वार्थता और प्रेम पर गर्व महसूस करने लगी। उसने समझ लिया कि उसके बुढ़ापे का सच्चा सहारा कौन बनेगा। सत्य का उदय रात को गाय माता ने फिर लक्ष्मी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मां, मैंने तुम्हारे तीनों बेटों की परीक्षा ली। राम और श्याम ने अपने स्वार्थ के कारण मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मोहन ने अपने प्रेम और सेवा भाव से मेरी भूख मिटाई। तुम्हारे बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा। लक्ष्मी ने सुबह उठकर मोहन को अपने पास बुलाया और सारा हाल बताया। उसने मोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली सहारा वही है जो दिल से साथ दे। गांव में चर्चा इस घटना के बाद गाय माता अचानक गायब हो गई, लेकिन यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने समझा कि गाय माता कोई दिव्य शक्ति थी जो सत्य और सेवा भाव को परखने आई थी।
गांव वालों ने इस घटना से सीख ली कि अपने माता पिता और दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मी ने भी मोहन के साथ अपना जीवन सुख शांति से बिताया। राम और श्याम को अपने स्वार्थ पर पछतावा हुआ और उन्होंने भी अपनी सोच बदलने की कोशिश की। सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा बेटा वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करे। धन और चतुराई से बढ़कर प्रेम और सेवा का महत्व है। स्वार्थी और दिखावटी रिश्ते केवल समय के साथ छूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा साथ रहती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।